स्टार्ट करते हैं आज की टॉपिक। आज हम डेटा टाइप के बारे में बात करेंगे। डाटा टाइप में डाटा टाइप हम यहाँ से शुरुआत करेंगे। ये ए टू जेड एंड जेड टू ए ये है क्या, इस पे विषय में बात करेंगे। ये पूरे ही हम आज हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे आपका। तो स्टार्टिंग की बात करते हैं हम डेटा टाइप में। अब जो हमारे पास ये पॉइंट है, हम फर्स्ट ऑफ हम यहाँ पे ABCD वाइज जो है नाम लिखेंगे वाई, ठीक है। उल्टा फुल्टा हम अक्षर यहाँ पे जानबूझ के लिख रहे हैं ताकि जब हम सीरीज में लाएंगे इस चीज को बिल्कुल सीधी हो जाए। अब देख सकते हैं हमने जानबूझ के यहाँ पे उल्टा फुल्टा अक्षर लिखा है, उल्टे अक्षर लिखे हैं। हमने सिलेक्शन दे दी इस चीज को, शॉर्ट करेंगे यहाँ पे और जैसे हमने ABCD में क्लिक किया देख सकते हैं A पहले आ गया, फिर B, फिर C, ऐसे इस सीरीज में आ गई चीजें। अगर इसी चीज को उल्टा करना है Z2A तो हम Z2A इसके उल्टा विपरीत कर सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद क्या हमारे पास है ये शॉर्ट का ऑप्शन। ये शॉर्ट में क्या काम होगा देखते हैं इसमें। शॉर्ट में काम करने के लिए हम यहाँ पे हमने 4 डाल दिया, फिर 1 डाल दिया, 0, 9, 7, 8 हमने वैल्यू डाल दिया और उसके बाद हम वापस हम एक बार 1 डाल देते। देख सकते हैं हमने वैल्यू जानबूझ के हमने ऊपर नीचे करी हुई है। और हम क्या करते हैं यहाँ पे शॉर्ट में जैसे क्लिक करते हैं तो ये यहाँ पे एक बॉक्स आ जाता है जिसमें लिखा हुआ है स्मॉल टू लार्जेस्ट, यानी छोटे से बड़े लेवल में वर्ड को कन्वर्ट करना। हम ओके कर देते हैं तो देख सकते हैं 0, 1, 4, 7 ये सारी चीज़ें हमारे पास आ चुकी हैं, ठीक है। ऑप्शन क्या हमारे पास अब फिल्टर। फिल्टर का काम क्या है, हम इस फिल्टर का काम को देखते हैं, ठीक है। ये फिल्टर का काम है, ठीक है। फिल्टर का काम देखते हैं हम कहाँ पे, यहाँ पे जाते हैं, ठीक है। नेम और कोड्स देखते हैं, यहाँ बना रखा है शायद मैंने यहाँ पे। हाँ, ऑलरेडी वी हैव द फिल्टर्स। हमें यही चीज़ चाहिए, चलो आगे बना ही लेता हूँ, ठीक है। नहीं तो फिर मैं चेंज करना पड़ेगा वापस। COURSE कोड्स क्या है हमारे पास, ठीक है। अब नेम क्या है, नेम यहाँ पे है राजू, राम और राकेश हमने डाल दिया है। कोर्स BCA, MCA एंड BBA और फीस हम डाल देते हैं यहाँ पे 200 रुपये, 300 रुपये है, 400 रुपये। हम ये फीस के स्ट्रक्चर जो लाइन है कोर्स फीस वाली इसको सिलेक्शन देते हैं और हम यहाँ पे क्या करते हैं फिल्टर में गए और यहाँ पे हम नेम की सीरीज को उठाते हैं और इसने कुछ एक बॉक्स ओपन कर दे। यहाँ पे हमें जिसका भी नाम देखना है, हमें देखना है राम की फीस कितनी है तो राम की पूरी डिटेल निकल के आ जाएगी। हमने क्लिक किया राम पे और ओके करने के बाद देख सकते हैं यहाँ पे राम MC में पड़ता है, उसकी फीस कितनी है 300 रुपये। जो भी हम उसका नाम डालेंगे वो पूरी की पूरी यहाँ पे शो हो जाएगी। अब हमें दोबारा किसी और की देखनी है तो वापस यहाँ पे जाएंगे और किसके राजू की देखनी है तो राजू पे गए और राम और राजू दोनों का ही हमारे पास डेटा शो हो जाएगा। अब क्लियर करते हैं, क्लियर करने से सारी चीज़ यहाँ से साफ हो जाएगी। अब ये पॉइंट इसके बने हुए इस पॉइंट को हटाने के लिए हम फिल्टर को यहाँ से क्लियर कर देंगे तो फिल्टर यहाँ से हट जाएगा। इस एरिया ऑलरेडी सिलेक्टेड है हमारा, Ctrl+C से हम कॉपी करते हैं इस डेटा को, ठीक है। और हम यहाँ पे रखते हैं टॉपिक, Ctrl+V का यूज़ करके हम पेस्ट कर देते हैं और जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है उसको डिलीट कर देते हैं हम यहाँ से। ये डिलीट नेम कोर्स फी हमने यहाँ पे रख दिया है। अब हमें एडवांस ऑप्शन का यूज़ करके देखना है। एडवांस पे क्लिक किया हमने, ठीक। आप देख सकते हैं लिस्ट रेंज हमने इस एरिया को दिया लिस्ट रेंज में और ये क्राइट एरिया जो है, ठीक है, हमने यहाँ की देंगे। लेकिन थोड़ी सी हमने मिस्टेक हो चुकी है कि हमें देखना क्या है, मुझे फीस के लाइन में देखनी है कि 300 रुपये फीस किसकी है, ठीक है। अगर आप कोर्स में MC डालते BC डालते तो वो भी शो हो सकता है, नेम में किसी का नाम डालते हैं तब वो भी शो हो जाता है हमारा। तो हम क्या करते हैं, हम जाते हैं एडवांस वापस। आप देख सकते हैं लिस्ट रेंज और क्राइटेरिया कहाँ का हमारा, यहाँ का, और ओके। तो आप देख सकते हैं 300 रुपये फीस किसकी है, राम की है, MC में पड़ता है उसकी 300 रुपये फीस है, ठीक है। ये एडवांस तरीके से फिल्टरिंग करके आप देख सकते हैं, ठीक है।
अब वापिस यहाँ से हम क्लियर करते थे, यहाँ से क्लियर हो जाएगा। ओके, अब बात करते हैं हम टेक्स्ट टू कॉलम का। देखिए टेक्स्ट टू कॉलम का काम क्या होता है, इसका काम ये होता है कि अगर हम एक ही लाइन में कोई चीज को लिखते हैं, जैसे कि नेम स्पेस फादर फिर स्पेस फिर रोल फिर स्पेस क्लास, हमने जितनी बार भी एक वर्ड टाइप किया उसके बाद हमने स्पेस का यूज जरूर किया है। ठीक है, अब एक बार बाहर क्लिक करते हैं, फिर एक बार यहाँ क्लिक करते हैं और क्या करते हैं टेक्स्ट टू कॉलम, और फिनिश में जाते हैं, देख सकते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, हर सेल में अलग अलग हो चुका है वो नाम जो हमने स्पेस के बाद लिखा था। ठीक है, ओके, जिस एक्सेल में हम काम कर रहे हैं वो है 2013, तो इसमें अलग अलग ऑप्शन है, देख सकते हैं 2007 में फील्ड का ऑप्शन नहीं है, ये रिलेशनशिप का ऑप्शन भी नहीं है, रिलेशनशिप का ये 2013 में ही है और 2007 में ही नहीं है। ठीक, तो हम क्या करते हैं डिलीट कर देते हैं। ठीक है, अब फील्ड का ऑप्शन का काम करते हैं एक बार। ठीक, हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमने लिखा NAME नेम। ठीक है, नेम हम यहाँ पे कुछ लिखते हैं राम और रोहित राहुल, हमने जो लिखा नाम यहाँ पे। अब वापिस हम क्या करते हैं, यहाँ पे फ्लैश फिल्म यहाँ पे क्लिक करते। ठीक है, ओके, अब यहाँ पे भी जाते हैं, फ्लैश फिल का हमने यहाँ पे क्लिक किया हमने सामने। अब नेम, ठीक है, एंटर और राम, तो आप देख सकते हैं फ्लैश फिल मतलब होता है कि भाई एज इट इज जो आप नाम लिखो वो आपके सामने नाम शो करेगा। क्या आपको वो नाम चाहिए सारा का सारा, फिर आप एंटर कर देंगे पूरा का पूरा नाम शो हो जाएगा। जैसे हमने कर दिया एंटर, देख सकते हैं सारा का सारा नाम यहाँ पे शो हो चुका है। ठीक है, अब ऑप्शन क्या है हमारा, रिमूव डुप्लीकेट। रिमूव डुप्लीकेट में हम यहाँ जाते हैं, हमने एक कुछ भी NM के नाम से हमने एक वैल्यू ले लिया और इसको हमने ड्रैग कर दिया। यहाँ पे कितने सारे इसके देख सकते हैं डुप्लीकेट बने हुए हैं, तो हम रिमूव करना चाहते हैं, रिमूव मतलब हटाने के लिए, और ओके करेंगे तो देख सकते हैं यहाँ पे 13 ऐसे ऑप्शन थे जिसने यहाँ से रिमूव कर चुके हैं। ओके करेंगे, ठीक, यानी कि जो उसके डुप्लीकेट थे उसने यहाँ से रिमूव यानी डिलीट कर दिया है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा ऑप्शन कौन सा है अभी, डेटा वैलिडेशन। तो यहाँ से एक हम शीट और ले लेंगे। डेटा वैलिडेशन का काम हम यहाँ पे जाते हैं, डेटा वैलिडेशन में यहाँ क्लिक करेंगे तो कुछ डेटा वैलिडेशन का ऑप्शन हमारे सामने शो हो चुका है। तो हम पहले एक एरिया को ऑल बॉर्डर में करते हैं, होम टैब में गए, हम यहाँ पे गए और ऑल बॉर्डर में हमने कन्वर्ट कर दिया। जिसको होम टैब के बारे में पता नहीं है तो हमारे ये होम टैब की वीडियो देख सकता है, उसमें जाके आपको सारा पता चल जाएगा उसके बारे में कि पॉइंट क्या क्या है उस पर। तो हम डेटा वैलिडेशन में जाते हैं, डेटा वैलिडेशन यहाँ पे गए, यहाँ गए वोल नंबर, हम इस एरिया में 5 से ले करके और हम 20 नंबर तक ही टाइप कर सके, या फिर 20 से हम कम करते हैं, हम टाइप कर सकते हैं 5 से लेकर के ये 15 नंबर तक ही हम टाइप कर सके, उससे ज़्यादा और कम टाइप ना कर सके। हमने क्लिक किया, अब इस एरिया में हमने क्या किया, 4 टाइप किया, एंटर किया तो देख सकते हैं मना कर रहा है, ये वैल्यूज नहीं है, रिट्राई। ओके, तो हम यहाँ पे जैसे हम यहाँ पे एंटर करते हैं दोबारा और 5 टाइप करते हैं और एंटर करते हैं तो इससे एक्सेप्ट हो चुका है। 15 भी हम टाइप करते हैं वो भी एक्सेप्ट हो चुका है। 2 टाइप किया तो एक्सेप्ट यहाँ पे नहीं होगा। क्लियर है, इसका काम आपको समझ में आ गया। अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप बिल्कुल पुट कीजिए, हम आपको बिल्कुल यहाँ पे सारे जवाब देने की कोशिश जरूर करेंगे। वापस हम इस एरिया को सिलेक्शन देते हैं और डेटा वैलिडेशन में गए, यहाँ पे गए और क्लियर करते हैं एक बार। क्लियर करने के बाद अब हम यहाँ पे कोई भी वैल्यू टाइप कर सकते हैं, 1 टाइप कर दें तो देख सकते हैं दोबारा यहाँ पे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। फिर सिलेक्शन दिया हमने, फिर डेटा वैलिडेशन में अंदर गए, हम डेटा वैलिडेशन में गए। यहाँ जाने के बाद अब की बार हम टेक्स्ट लेंथ की बात कर रहे हैं, टेक्स्ट लेंथ। यहाँ पे हम टाइप करते हैं कि टेक्स्ट की लेंथ यहाँ पे कम से कम 4 टेक्स्ट और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे 12 टेक्स्ट ही टाइप हो, और ओके। तो यहाँ पे हम जैसे ही डबल हमने के टाइप किया तो यहाँ पे मना कर दे सकते हैं, ये आपको यहाँ पे एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। लेकिन दोबारा एंटर किया, फिर उसके बाद हमने 4 टेक्स्ट टाइप किया,
कुछ भी यहाँ पे अलग अलग टॉपिक आप यहाँ डाल दीजिए। ओके, तो देख सकते हैं अब यहाँ पे एग्जीक्यूट हो चुका वो चीज़। फिर एक बार हटाने के लिए सिलेक्शन देंगे, आप यहाँ पे जाएंगे और डेटा वैलिडेशन क्लियर करेंगे तो यहाँ से क्लियर हो जाएगा। दोबारा यहाँ पे गए, अब मैसेज में आते हैं इनपुट पे। इनपुट मैसेज, हम हर सेल में कोई मैसेज शो करना चाहते हैं, ट्रू वैल्यू, ट्रू वैल्यू, ठीक है, TRU, ट्रू वैल्यू। हमने ट्रू वैल्यू लिख दिया और यहाँ पे आप जो भी डालना चाहते हैं, आपने कुछ भी डालना है आपको, ठीक है। 66 हमें मैसेज शो कराने हर सेल में, तो देख सकते हैं ट्रू वैल्यू 66। हमने जो भी यहाँ पे मैसेज डाला वो मैसेज हर सेल में शो हो रहा है, लेकिन जैसे हम बाहर जाते हैं वो शो नहीं होगा। जहाँ तक हमने इसके एरिया सेलेक्ट किया वहीं तक शो होगा बस, और के बाहर ये शो नहीं होगा। सिलेक्शन बाकी, वैलिडेशन में गए, ओके, क्लियर करना चाहते हैं, यहाँ से वापस हमारा क्लियर हो जाएगा। ओके, जैसे हम क्लियर करेंगे यहाँ से वापस ये क्लियर हो जाएगा। फिर दोबारा एक बार डेटा वैलिडेशन में हम गए और ऑप्शन क्या हमारा, एरर अलर्ट, चेतावनी देगा आपको एरर का। आप ये चेतावनी उस पर लगाना चाहते हैं या फिर आप ये लगाना चाहते हैं, आप इस पर जोन सा भी एरर शो करवाना चाहते हैं आप वो एरर शो करवा सकते हैं। मैंने ये सिंबल शो करवानी है और यहाँ पे लिखता हम TRU, ट्रू वैल्यू। इसका काम क्या होता है कि हिंट के लिए हम इसका काम कर सकते हैं। हिंट यानी कि आप किसी को बताना चाहते हो कि यहाँ पे ये यहाँ से लेकर यहाँ वैल्यू ही टाइप कर सकते हो। हम यहाँ पे डालते हैं 5 to 15, ओके, और हम यहाँ जाते हैं गो देयर, वो नंबर 5 to कितना है 15 और ओके, तो हम इस एरिया में गए। अब 5 to 15 अगर हम यहाँ पे 4 वैल्यू डालते हैं, एंटर करते हैं, तो देख सकते हैं आपके पास मैसेज आ रहा है 5 to 15, यहाँ पे आपको हिंट दे रहा है। क्लियर है, ये काम होता है आपका। अब आप कह सकते हैं ये वैल्यू कैसे आ गई, ये हमारे ऑलरेडी इसके अंदर एग्जीक्यूट था जिसके कारण यहाँ पे शो हो रही है। ओके, ये हमारे पास ऑलरेडी पहले हमने वैल्यू शो करके रखा था जिसके कारण यहाँ पे शो हो रही है, शो हो रहा है आपको, ठीक है, हमने पहले इस पर लिख कर रखा था। वापस एक बार दोबारा ये ऑप्शन हटाते हैं, हम यहाँ पे गए और वापस डेटा वैलिडेशन में क्लियर करते हैं, हम यहाँ से वापस क्लियर कर सकते हैं। ओके, और डिलीट करते हैं, अब सब कुछ अब डिलीट हो गया, ठीक है। फिर दोबारा यहाँ गए, अब सर्कल इनवैलिड डेटा, इसका मतलब क्या है, हम यहाँ पे कोई वैल्यू लिखते हैं। यहाँ पे हमने यहाँ पे 22 लिख दिया एंड 33 लिख दिया और वापस यहाँ पे गए, इन दोनों वैल्यूज का सिलेक्शन, ठीक है, सिलेक्शन, डबल क्लिक, चाहे आप इसको उठा के हमें ड्रैग कर ले और पूरी शीट में फैला दे। डेटा में गए, डेटा वैलिडेशन, यहाँ गए हम, ठीक है। हम क्या करते हैं, हमें वापस वो नंबर पे गए और यहाँ पे 55 से ले करके 1110, ओके, और ओके करते हैं। एरिया सिलेक्शन हमारा, अब यहाँ गए हम सर्कल इनवैलिड डेटा, जो यहाँ पे इनवैलिड डेटा है आप उसको सर्कल में ऐड कर दो। हमने क्लिक किया तो देख सकते हैं हमें 55 से लेकर 110 तक की वैल्यूज को छोड़ के बाकियों को उसने सर्कल में ऐड कर दिया कि ये वैलिड यहाँ पे इनवैलिड डाली गई है। फिर हम यहाँ गए और उसके बाद क्लियर करना चाहते हैं सर्कल को, हमें सर्कल देख सकते क्लियर वैल्यूएशन सर्कल्स, हमने ऐसे क्लियर कर दिया, ठीक है। वापस यहाँ गए, एक बार क्लियर करते इस चीज़ को, दोबारा हम यहाँ पे क्लियर कर देते, ठीक है, और ओके, ठीक है। जो आपको समझाया जाता है, अगर आपका क्वेश्चन कोई भी समझ में ना आया, बिल्कुल आप कमेंट पे वो क्वेश्चन पुट कर सकते हैं, हम आपका आंसर देने की ज़रूर कोशिश करेंगे। व्हाट इफ एनालिसिस, सिनेरियो मैनेजर, गोल, सिक, इनका काम होता क्या है। हम एक और शीट ले लेते हैं, यहाँ पे हम कोई कंपनी प्रोडक्ट वगैरह बनाते हैं, ठीक है, प्रोडक्ट, हमने प्रोडक्ट बना दिया। अब सिम टीवी LCD, हमने 2 ही 3 बनाया जानबूझ के ताकि आपको ये समझ में आ जाए। प्राइस, क्वांटिटी, ठीक है, क्वांटिटी मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखा है, आप अपने हिसाब से पूरी स्पेलिंग चेक करके लिख लेना आपको जहाँ भी इसकी ज़रूरत पड़े, लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए इसका यूज़ कर रहा हूँ। प्राइस हम यहाँ रखते हैं 44 एंड 66,
N99। क्वांटिटी हमें किसी को 2 चाहिए, किसी को 3 चाहिए, किसी को 4 चाहिए। अब टोटल कर दे इसका, टोटल इज इक्वल टू, अगर एक सिम की कीमत 44 रुपए हो, ठीक है, अगर एक सिम की कीमत 44 रुपए हो तो 2 की कीमत कितनी होगी, यहाँ पे लगा दीजिए स्टार और सेकंड क्वांटिटी और एंटर। तो देख सकते हैं 2 सिम की कीमत कितनी 88 रुपीज़ है। डबल क्लिक करें यहाँ पे तो पूरा मैटर यहाँ पे शो हो जाएगा। अब आते हैं व्हाट इफ एनालिसिस में। यहाँ पे है सिनेरियो मैनेजर। हम यहाँ आते हैं, सपोज दैट देखिए कंपनी कभी भी क्या करती है, ब्लूप्रिंट पहले बना के चलती है कि अगर महंगाई बढ़े तो उसके हिसाब से रेट को बढ़ा दी जाए, ठीक है, अगर महंगाई घटे तो उसके हिसाब से रेट घटा भी दी जाए। तो हम पहले ऐड में आते हैं, ऐड में आने के बाद मिनिमम, ठीक है, मिनिमम जो नॉर्मल महंगाई रहा है कौन सी, इस एरिया का, और हम यहाँ से हटाते हैं इस चीज़ को, कहाँ पे हमने प्राइस कौन सा, यहाँ का, ठीक है, और ओके। वापस हम क्या करते हैं, नॉर्मल अगर मिनिमम रहे तो यही रहे, शुरुआत में कुछ ना कुछ वैल्यू होता है ना, तो हमारा शुरुआत में वैल्यूज यही है, और वापस ऐड करते हैं दोबारा। अब क्या है, मैक्सिमम, मैक्सिमम का भाई 2021, ये 2022 की हम लगाते हैं, किस एरिया का, इस एरिया का, ओके। अब 44 की जगह हम क्या करते हैं, यहाँ पे अगर महंगाई बढ़ती है तो कितनी, यहाँ पे ये रेट हो जाए, अगर यहाँ महंगाई बढ़ती है तो ये रेट हो जाए। अगर 2022 की महंगाई के अनुसार हम चीज़ों को यहाँ पे आइडेंटिफाई कर रहे हैं। अगर आपको और भी ऐड करनी है तो आप वापस यहाँ से और ऐड कर सकते हो, 2023 की महंगाई कर सकते हो, ठीक है, मैक्सिमम MX लगा दिया मैंने, और 2000 हम 23 की महंगाई डालते हैं, ओके। इसी एरिया का आपको अगर और बढ़ानी है तो आप और बढ़ा सकते हैं, 2023 के हिसाब से महंगाई होगी, ठीक है, ये 2023 के हिसाब से महंगाई है। ऐड करनी ऐड कर सकते हैं, बस इनफ है तो आपके लिए, आप ये ओके करें, ठीक है। अब क्या होता है कि जब सेल्समैन को आप चीज़ों को शो करवानी है तो आप कुछ इस प्रकार से शो करवा सकते हैं। मैक्सिमम देखना चाहते हैं कब, 2022 की महंगाई, हम क्या करेंगे यहाँ पे शो करेंगे, तो यहाँ पे वैल्यू चेंज होगी, देखना शो, तो देख सकते हैं यहाँ पे ये वैल्यूज चेंज हो रही हैं। अब वहीं 2023 की महंगाई देखते हैं, हम ओके करते हैं, तो उसके हिसाब से देख सकते हैं यहाँ पे भी ये वैल्यू चेंज हो रही है, और उसी के हिसाब से यहाँ पे वैल्यूज जो रेट बढ़ घट रहे हैं। मैक्सिमम देखते हैं, सॉरी मिनिमम देखते हैं, मिनिमम को शो करते हैं, तो इसके हिसाब से देख सकते हैं ये रेट है। क्लियर है। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है, फिर आप बिल्कुल आप कमेंट में क्वेश्चन करें, हम आपको जवाब जरूर देंगे। अब समरी, हम पूरी डिटेल व्यू को ही शो करना चाहते हैं, किस एरिया को, हम इस एरियाज को व्यू को शो करना चाहते हैं, और ओके करेंगे तो पूरा एरिया, पूरा स्ट्रक्चर बन के आपके पास आ जाए। देख सकते हैं एट प्रेजेंट जो करंट की महंगाई ये चल रही है, 2022 की महंगाई ये चलेगी, 2023 की महंगाई ये चलेगी हमारे ऊपर। लेकिन हमने वापस पीछे आ गए, हम वापस 7 नंबर शीट पे चलते हैं, ठीक है, यहाँ गए। अब क्या है, गोल सिक। देखिए गोल सिक क्या है कि अगर आप सेल्समैन को अपने पास रखते हैं, अपने आपकी कंपनी, आप सेल्समैन को रखते हैं, कंपनी वाले क्या कहते हैं कि भाई सेल्समैन को, मुझे इन 2 प्रोडक्ट जो 44 रुपए के हिसाब से प्रोडक्ट आपको बेच रहे हैं, 2 प्रोडक्ट के 88 रुपए आते हैं, मुझे इसमें कुछ नहीं बचत हो रहा। तो आप बताइए कि कंपनी कहते हैं मुझे 200 रुपये चाहिए इस प्रोडक्ट में, कितने, 200 रुपये। पहले एड्रेस हम इसका यहाँ का देते हैं, किसका, यहाँ का देते हैं, और कंपनी कहते हैं आपको इस 2 प्रोडक्ट मुझे कितने, 200 रुपये चाहिए। तो आप बताइए कि मुझे कहाँ वैल्यू चेंज करनी है, तो इसका बाय चेंजिंग वैल्यू कहाँ पे हमारा प्राइस पे जाए, और ओके करें। तो कह रहा है कि आपको अगर आप 2 प्रोडक्ट पे 200 रुपये कमाना चाहते हैं तो आपको 100 रुपये एक प्रोडक्ट की कीमत रखनी होगी, तब जाके आप 200 रुपये कमा सकते हैं। okay. अब जो हमारे पास ये ऑप्शन है डेटा टेबल, देखिए डेटा टेबल का ऑप्शन जो है, इसका काम होता है PMT, मतलब ये बैंकों में यूज होता है, या फिर आपके बड़े बड़े ट्रांजेक्शन निकालने के लिए इसका यूज़ करते हैं। जो मैंने PMT का फार्मूला मैंने ऑलरेडी वीडियो पे डाल रखा है, आप उसमें जाकर देख सकते हैं PMT, उसमें हमने फार्मूला इसको अच्छी तरीके से समझा रखा है। जो वहाँ पे काम होता है PMT, IPMT, इंटरेस्ट पर मंथ ऑफ टाइम जो होती हैं, वही सारी चीज़ें इस पर निकलती हैं। तो मैंने इसका बेसिकली आपको वहीं पे समझा रखा है उस वीडियो में, आप वहाँ पे इसको देख सकते हैं। अब ऑप्शन क्या मेरे पास, रिलेशनशिप। देखिए ये ऑप्शन सिर्फ 2013 के अंदर ही है, ठीक है, और 2010 में भी शायद मिल जाए आई थिंक।
2007 में ऑप्शन नहीं है, तो मैं ऑप्शन यहाँ पे स्किप भी कर सकता हूँ, फिर चला भी लूँ। मैं इसको स्किप भी कर देता हूँ। हम आगे बढ़ते हैं कहाँ पे, ये ग्रुप पे। ठीक है, ग्रुप में गए हम। ठीक है, ग्रुप, यहाँ जाते हैं। ठीक है, सपोज दैट आप लोग कहीं ट्रैवल करने के लिए जाते हो। ट्रैवल मतलब कहीं भी आप लोग ट्रैवल करने जाते हैं बाहर, तो उसके अनुसार आपको जब आखिरी में क्या होता है कि आप प्राइस वगैरह आपकी जो भी जितने यहाँ पे प्राइस स्टेट के हिसाब से प्राइस चेंज भी होती हैं, और जहाँ पे जिसका खर्चा होता है, जितना भी टोटल खर्चा होता है उसके हिसाब से आप खर्चे को मेंटेन यानी कि बांट भी लेते हैं। नेम लिखते हैं अब यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा हम टेबल बनाएंगे। राहुल, रमेश, सोनिया, सोहन, सिमरन, शंकर, शिवा, ठीक है, सोहिल, गुलफाम, मानशु, ठीक है। और ये बात थोड़ा सा इसको हटा देते हैं। ठीक है, यहाँ पे ठीक है। और क्या है, राखी, ठीक है, अंजू एंड रेणु का भी हमने यहाँ पे डाल दिया। ठीक है, तो वापस हम यहाँ आते हैं। अब यहाँ आने के बाद हम क्या करेंगे, हमने यहाँ आ गए, यहाँ आने के बाद हम उसको ट्रैवल, ठीक है, अब प्राइस जहाँ पे मतलब जहाँ पे जिसका कितना खर्चा हुआ पता चल गया आपको। ट्रैवल के दौरान आप जो जो खर्च करते हैं वो नाम यहाँ पे लिखिए। पेट्रोल, ठीक है, टी एंड पिज्जा। ठीक है, हम ये तीन ही चीज़ को यहाँ पे रिपीट करते हैं ताकि आपको समझा सकें। सिलेक्शन और डबल क्लिक करके हम यहाँ पे शो कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे आते हैं। प्राइस 600, यहाँ पे 700, और यहाँ पे सिलेक्शन दिया हम दोनों का, और यहाँ पे जैसे आप डबल क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक उसको सीरीज में ले आएगा आपको आपके हिसाब से। अब हमें ये देख सकते हैं सब टोटल का यूज करने से पहले हम क्या करते हैं, इन सारी पॉइंट को सिलेक्शन देते हैं और हम करते हैं A to Z शॉर्ट, कंटिन्यू और ओके। पेट्रोल पिज्जा TT एक साथ आ चुके हैं आगे ना। अब पूरा सिलेक्शन सब टोटल, ठीक है, यहाँ पे गए हम ट्रैवल, और हमें यहाँ पे ट्रैवल रखना होगा, और यहाँ से हटाते हैं चेक का निशान, और हम नेम पे रखते हैं, सॉरी प्राइस पे रखेंगे। हम किस पे, प्राइस पे, और नेम को हटाते हैं। हमें ट्रैवल का तो प्राइस का हमें सम करना है ना, तो हमने इसके नीचे प्राइस का रख दिया और हम करते हैं ओके। जैसे हमने ओके कर दिया वैसे देख सकते हैं पेट्रोल की कीमत कितनी है, 3000 रुपये। पिज़्ज़ा की कीमत कितनी है, देख सकते हैं पिज़्ज़ा टोटल कितना हुआ, 4600 रुपये। TT की कितनी हुई TT की कीमत, ये आपके पास 6200 रुपये, और टोटल कितना होगा 13800 रुपये। तो हर बंदे के हिसाब से इसको आप बांट सकते हैं। ठीक है, अपने हिसाब से इसको मेंटेन कर सकते हैं। अब हमारा क्या है, ग्रुप एंड अनग्रुप देख सकते हैं। हमने इस चीज़ को सिलेक्शन दे दिया, कहाँ पे, हम इस चीज़ को सिलेक्शन देते हैं, पूरा का पूरा सिलेक्शन देने हम इसको ग्रुप में कन्वर्ट करते हैं, और रो वाइज क्लिक किया हमने तो देख सकते हैं एक्स्ट्रा हमारे पास एक ग्रुप बन के आ चुका है ये वाला। ठीक है, यहाँ पे ओके। हटाना चाहते हैं तो यहाँ पे जाए और अनग्रुप करें, तो आप इसको अनग्रुप भी कर सकते हैं। रो वाइज अनग्रुप देख सकते हैं, वहाँ से हट चुका है वो चीज़। आप बिल्कुल ही हटाना चाहते हैं ना, ठीक है, आप इसको क्लियर आउटलाइन करें तो आउटलाइन में आपका यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। क्लियर है, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। ठीक है, आपको अगर कोई भी क्वेश्चन है आप बिल्कुल कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।